दोस्तों, भारत का एक सीधा साधा लड़का अपनी गरीबी की आग बुझाने के लिए सऊदी अरब चला गया। उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि एक रईस आदमी के घर पर उसे घरेलू ड्राइवरी की नौकरी मिल गई। पर यह कोई मामूली नौकरी नहीं थी। यहाँ के कायदे कानून बहुत सख्त थे कि आपके रूह कांप देने वाली थी। घर में दो जवान बेटियां थी, नकाब में ढकी बीवी थी और दो बेटे थे। इन सबको लाने ले जाने का काम जिम्मेदारी इस भारतीय लड़के पर थी। लेकिन हद तो तब थी जब उसे कभी भी घर की औरतों से बात करने की इजाजत नहीं थी। नजरें मिलाना तो दूर, वह कहाँ जाना चाहती थी यह तक सीधे नहीं बता सकती थी। बस एक पर्ची पर चुपचाप लिख देती थी और उसके सीट पर फेंक देती थी और वह बिना कोई सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ा देता था। हालांकि उसके घर की औरतें हमेशा सिर से पांव तक ढकी रहती थी, यहाँ तक कि हाथ भी दस्तानों में और नाखून तक छुपे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, दिलों पर पहरे नहीं लगते। एक दिन उसकी बड़ी बेटी पर्ची लेकर आई और उसके सीट पर फेंक दी। जब उस लड़के ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने बिना कुछ बोले उस पते पर गाड़ी ले जाने लगा। और जब वहां पहुंचा तो उसने ऐसा कुछ देख लिया जिससे उसके पूरे शरीर से पसीने छूटने लगे। फिर उसकी बड़ी बेटी उसको अंदर ले गई और उसके साथ ऐसा ऐसा काम करने लगी जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इतने सख्त कायदे कानून के बावजूद उस भारतीय ड्राइवर और उस अमीर खानदान की लड़की ने ऐसा किया जो करना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना सऊदी अरब की है। दरअसल सऊदी अरब में भारत का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नितिन कुमार था। वह बहुत सीधा साधा लड़का था जिसके घर की हालत बहुत ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए वह सऊदी अरब कमाने चला गया। वहां जाकर उसे एक अमीर आदमी के घर पर हाउस ड्राइवरी की नौकरी मिल गई। उस मालिक का कारोबार बहुत बड़ा था क्योंकि वह बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी था। उसके घर में कुल 6 लोग थे, बीबी, दो जवान बेटियां और दो छोटे बड़े बेटे। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और छोटी बेटी अभी कॉलेज में थी। दोनों छोटे बेटे मदरसा जाते थे। मालिक की बीवी और बेटियां अक्सर बाहर घूमने फिरने की जिद करती थी जिससे उनका काफी समय बर्बाद होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर के लिए एक भरोसेमंद ड्राइवर रख लिया जाए। जब नितिन नौकरी के लिए आया तो मालिक ने देखा कि लड़का बहुत शरीफ और भोला भाला लग रहा है। फिर उन्होंने अपने पुराने पाकिस्तानी ड्राइवरों को हटा दिया और नितिन को रख लिया। अब नितिन ही उनकी बीवी और बेटियों को बाजार और दूसरी जगह पर ले जाने लगा था। छोटे बच्चों को भी रोज मदरसा छोड़ने और लाने का काम उसी के जिम्मे था। धीरे धीरे नितिन घर के हर छोटे बड़े काम में शामिल हो गया। नितिन की नौकरी अब अच्छे से चलने लगी थी। मालिक ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अगर काम करना है तो तुम्हें अरबी सीखनी ही पड़ेगी। नितिन ने भी 2 से 3 महीनों में बहुत अच्छी अरबी सीख लिया और वह थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लिया करता था। लेकिन घर की महिलाओं से बात करने की उसे इजाजत नहीं थी, न मालिक की पत्नी से न उनकी बेटियों से। वह सिर्फ मालिक और उनके बेटों से ही बात कर सकता था। नितिन की ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे की थी और वह पूरे दिन वह गाड़ी में बैठा रहता था और वह घर के बाहर अलर्ट मोड पर बैठा रहता था। जब भी घर की कोई महिला कहीं जाने वाली होती है तो वह घर के दरवाजे से एक पर्ची फेंक देती थी जिसमें लिखा होता था कि उसे कहाँ जाना है। नितिन चुपचाप पर्ची उठाकर पढ़ता था, फिर गाड़ी स्टार्ट कर देता था। गाड़ी में बैठते ही वह महिला 2 बार शीशा को खटखटाती थी और वह यह इशारा देती थी कि चलो। नितिन बिना कोई सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ा देता था। रास्ते भर ना कोई बातचीत होती थी, ना कोई नजरें मिलती थी, बस एकदम खामोशी रहती थी। मॉल हो, सुपर मॉल हो या कोई जगह हो, जहां भी पहुंचना होता था नितिन गाड़ी पार कर देता था और वहीं आसपास खड़ा रहता था। महिलाएं अंदर जाकर शॉपिंग करती थी और नितिन बस गाड़ी के पास ही इंतजार करता रहता था। वह अपना शॉपिंग करती थी और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती थी। अगर दोबारा कोई सामान लाकर रखना होता था तो वह फिर लाकर रखती थी और फिर जब महिलाएं फाइनली कार में बैठ जाती थी तो फिर शीशे पे 2 बार खटखटाती थी, यानी कि अब चलो।
तब वहां से वह निकलता था। इसी तरीके से सब कुछ चलता रहता था। अब घूमने वालों में जो उनकी बड़ी बेटी होती है वह बहुत ज्यादा घूमती रहती थी। उनकी जो पत्नी थी वह घर पर ही रहती थी, कभी महीने 2 महीने में 2-4 बार निकलती थी। और जो दोनों बेटे थे, एक 16 साल का लड़का था, एक 18 साल का लड़का था, और वह मदरसा जाते थे और कभी कभी वह अपने मामा के यहाँ खेलने कूदने के लिए जाते थे। तो फिर वहां जाते थे तो यही उस परिवार का दिनचर्या होता था। अब एक हफ्ते में वह जहां जहां भी गया हुआ था उन सब की पर्ची अपने पास रखता था। जो वहां की महिलाएं उसको लिखकर दी हुई रहती थी वह शुक्रवार को उस मालिक को सौंपता था, और जिससे उसे पता चलता था कि हमारा ड्राइवर कहाँ कहाँ ले गया है और किसको ले गया है। फिर मालिक घर में जाता था, पूछता था या नहीं पूछता था ये अलग मैटर, लेकिन यह सारी पर्चियों को एक हफ्ते तक संभाल के रखता था। दोस्तों, एक दिन की बात है जब ड्राइवर गाड़ी में बैठा था और यह सोच रहा था कि चलो कोई आना तो जाना नहीं है, और यही सोचकर वह अपने पर्स से कुछ ढूंढने लगता है और बहुत सारी पर्चियां जो होती हैं वह सीट पर रख देता है। तभी जो उस सेठ की बेटी होती है जिसका नाम सबीना होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल की आसपास होती है, वह आती है और पर्ची उसी सीट पर फेंक देती है जिस सीट पर बहुत सारी पर्चियां पहले से ही रखी थी। फिर अब उन पर्चियों में वह भी शामिल हो जाता है और वह जाकर लड़की पीछे बैठ जाती है। अब उसको ना बोलना था ना कुछ पूछना था। वह सोचता है कि इसमें से कौन सी पर्ची है, क्योंकि वहां पर 100 से भी ज्यादा पर्चियां उसके पास पड़ी हुई थी। तो वह सोचता है कि चलो एक जगह अक्सर जाती हैं और शायद वह वहीं की मुझे पर्ची दी होंगी, इसलिए वह उस तरफ गाड़ी लेकर चल देता है। जब वहां पर आधे घंटे बाद पहुंचता है और पार्किंग में गाड़ी ले जाता है तो फिर उस सेठ की लड़की को, यानी कि जो सबीना होती है, उसे समझ आता है कि यह तो गलत जगह पर लेकर आ गया है। फिर वह सोचती है कि यह यहाँ पर क्यों लेकर आया है, और इधर वह गाड़ी खड़ी करके सोचता है कि यह उतर क्यों नहीं रही है। वह इंतजार करने लगता है। अब वह पीछे देख भी नहीं सकता था कि वह उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं, लेकिन जब 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं तो वह सोचता है कि कहीं सो तो नहीं गई मैडम। फिर जो कार के अंदर शीशा लगा होता है उसमें देखता है तो देखता है कि पहली बार जो सबीना थी वह शीशे में उसकी ही तरफ देख रही थी, और उसने जो हिजाब पहन कर रखा था उसे अपने चेहरे से हटा कर रखा था। अब जो नितिन होता है बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि यह पहला मौका था जब सबीना से नितिन की नज़र मिल रही थी। वह डर जाता है, अपनी नज़रें झुका लेता है, फिर इंतजार करता है कि मैडम क्यों नहीं उतर रही हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 10 से 15 मिनट और बीत जाता है। फिर वह शीशे में देखता है तो फिर सबीना उसे ही देख रही थी और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर क्यों लेकर आया है। फिर जब दोनों कुछ नहीं समझ पाते हैं तो वह लड़की अपने मोबाइल में टाइप करके उसको दिखाती है कि तुम यहाँ पर किस लिए लेकर आए हो। अब वह कुछ नहीं बोल पाता है, वह परेशान हो जाता है। वह सोचता है गलती तो बहुत बड़ी हो गई है। वह लड़का बुरी तरीके से डर जाता है, पसीने से लथपथ हो जाता है। तभी सबीना भी परेशान हो जाती है, उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर वह कहती है कि क्या तुम गूंगे हो, क्यों नहीं बोल सकते। जैसे ही वह सुनता है तो पहली बार उसकी आवाज़ सुना था कि वह लड़की उससे बात कर रही है। हालांकि जब वह माँ बेटी या दोनों बहनें या सारे लोग कहीं पर जाते थे तो आपस में बातचीत तो करते थे, लेकिन उससे वह पहली बार सबीना बोल रही थी। अब वह चौंक जाता है। फिर वह लड़की बोलती है कि क्या तुम गूंगे हो, क्या यहाँ पर किस लिए लेकर आए हो, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, क्या पूछ रही हूँ तुमसे। अब नितिन को भी गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि गूंगा तो बना दिया आप लोगों ने, पर्ची दो पर्ची लो, यह सिस्टम है क्या आने जाने का, और आपकी पर्ची मिक्स हो गई। मुझे नहीं पता था कि आपको कहाँ जाना है। अगर दो बात अपने मुंह से बोल दोगी तो क्या आप लोगों का जुबान कट जाएगा। अब उसकी बात सुनकर सबीना भी सन्न रह जाती है। फिलहाल वह कहती है जहाँ पर जाना होता है उसको बताती है और फिर वह जगह पर जाती है। फिर वहां से गाड़ी घुमाता है वह लड़का, और फिर उसके आधे घंटे की दूरी पर वह मॉल होता है जहां पर उसे जाना होता है। वहां पर वह उतरती है और फिर अंदर जाती है, वहां पर सारा काम वगैरह करती है। 1 घंटे बीत जाते हैं और इधर यहाँ वह लड़का इंतजार कर रहा था गाड़ी लेकर। फिर गाड़ी में वह लड़की बैठती है और इसके बाद कहती है कि घर चलो। वह घर की तरफ आने लगता है। तभी नितिन वह सोचता है कि आज मेरा क्या होगा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, और जो कि मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि किन्हीं भी परिस्थिति में मुझे बात नहीं करनी है, तो आज तो मैं बोल दिया। अब तो वह यही सब सोच में लगा हुआ था और शीशे में धीरे से देख रहा था कि सबीना को कुछ बोले, कुछ कहना चाहता था। तभी वह बोलता है कि सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है,
फिर सबीना सुनती है तो कहती है, क्या कह रहे हो तुम, कुछ कह रहे हो क्या, साइड में गाड़ी रोको। अब अरबी में ही दोनों बातचीत करते हैं। फिर वह गाड़ी साइड में लगा देता है और कहती है, क्या कहना चाहते हो। अब जो नितिन था रोने लगता है, कहता है, मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर उसने बोला, हाँ गलती तो हो ही गई है, लेकिन इतना तुम घबरा क्यों रहे हो। वह कहता है कि मैंने आपसे बात कर ली है, अगर सर को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। वह सबीना कहती है कि यही डर तो मुझे भी लग रहा है कि तुमसे मुझसे बात करने की। मैंने तुमसे बात की, अगर तुम जाकर बाबा को बोलोगे तो वह क्या सोचेंगे और क्या करेंगे हम लोगों के साथ। तो अब डरने की जरूरत नहीं है और मत बोलना तुम कुछ, और ना ही मैं कुछ बोलूंगी। उसके बाद वह लड़की मुस्कुरा जाती है। अब जो वह रोता हुआ रहता है लड़का, उसको चुप कराती है और कहती है, घबराओ नहीं, चुप हो जाओ। उसके बाद वह चुप हो जाता है और कहती है वह लड़की कि तुम बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हो, पता नहीं अब्बू तुमसे क्यों बोलने नहीं देते हैं। फिर जब गाड़ी आगे बढ़ जाती है, नितिन फिर बीच वाले शीशे से देखता है तो सबीना उसे भी देखती है तो मुस्कुरा देती है। 2-3 बार ऐसे दोनों की नजरें आपस से मिली और उसके बाद फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद एक जगह जाते हैं, वहां पर नारियल पानी रोड के किनारे पर बिक रहा था। अच्छी अच्छी दुकानें वहां पर होती है। वहां पर उसे बोलती है वह लड़की, गाड़ी रोको। फिर वह नारियल पानी लेते हैं और कहती है वह लड़की कि तुम्हारा बहुत ज्यादा पसीना निकल गया है, यह लो नारियल पानी पी लो, फायदा करेगा। उसके बाद दोनों फिर घर पहुंचते हैं और 2-3 दिन बीतता है। फिर सबीना के मन में एक सवाल उठता है। सबीना आती है, एक पर्ची बनाकर लाई हुई थी, वह उसके सीट पर फेंक देती है और फिर उसके बाद जोर से हंसते हुए कहती है कि पर्ची में देखने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि यह नियम है, नियम के मुताबिक पर्ची लिख कर आई हूं, तो चलो सुपरमार्केट चलना है। अब दोस्तों वहां से वह दोनों फिर चले जाते हैं और रास्ते पर बातें करते हैं। तो सबीना कहती है कि बाबा तुमसे कुछ पूछ तो नहीं रहे थे। वह कहता है कि नहीं जी, मुझसे तो कुछ नहीं पूछ रहे थे। सबीना कहती है, मैंने तो अपने घर में अपनी बहन को बताया और अपनी माँ को भी बताया और हम लोगों ने खूब हंसा, इस बात को लेकर हमने खूब मजे लिए। और मेरी माँ भी कह रही थी, मम्मी भी कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो, बहुत सज्जन लड़के हो। मेरी बहन भी कह रही थी कि वह लड़का बहुत सही है, तुम अच्छे हो, बहुत सीधे हो और वाकई में तुम बहुत अच्छे हो। अब दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वह रास्ते भर चलता रहता है, लेकिन अचानक रास्ते में जाते जाते सबीना जो थी वह सो जाती है। अब जब वह पहुंचता है सुपरमार्केट तो बेसमेंट में उसकी 3-4 मंजिला की जो पार्किंग होती है, वह एक बेसमेंट में जाता है, अपनी गाड़ी पार कर देता है कोने में जहां पर थोड़ी बहुत उजाला थी। फिर जब वह देखता है कि सबीना को क्या हुआ, क्यों वह उतर नहीं रही है, लेकिन अब बातचीत कर रहा था, इसलिए वह झट से उधर देखता है तो देखता है कि सबीना सो रही है। वह उसे कहता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं मॉल। फिर वह कुछ नहीं बोलती है। फिर वह जोर से बोलता है कि मैडम उठिए, हम पहुंच गए हैं। फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। फिर वह डरते डरते उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से हिलाता है और कहता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं मॉल। फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़ लेता है और जोर से हिलाता है और कहता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। तभी वह लड़की आंख खोलती है। नितिन चौक के पीछे हट जाता है। सबीना कहती है कि तुमने मुझे टच किया। वह कहता है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं कुछ किया है। वह बोलती है नहीं नहीं, तुमने मुझे छुआ है। तो वह कहता है कि आपको जगाने के लिए बस मैंने थोड़ा सा आपको उंगली से छुआ था। अब जो सबीना होती है वह जोर जोर से हंसने लगती है। वह कहती है कि मैं नाटक कर रही थी, मैं जग रही थी। अब उसके मन में क्या चल रहा था यह नितिन को जरा सा भी नहीं पता था, लेकिन जब वह हंसने लगती है तब उसे कुछ कुछ समझ में आ जाता है। अब सबीना कहती है, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इधर आ जाओ, मेरी सीट पर आ जाओ। वह कहता है क्यों। वह कहती है क्योंकि मैं कह रही हूं इसलिए आ जाओ। अब नितिन ड्राइवरी की सीट से उतर जाता है, पीछे वाली सीट पर जाता है। वह लड़की थोड़ी सी खिसक जाती है, उसके बगल में बैठता है वह लड़का। फिर वह कहती है देखो ऐसा है कि जो बाबा ने इतने बड़े नियम बनाकर रखे हैं, मेरी उम्र 24 से 25 साल हो गई है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कोई दोस्त हो, मैं उसके साथ घूमूं, थोड़ी आज़ादी हो, मैं भी चाहती हूँ। और फिर भी जो है अब इतने बड़े नियम में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। वह लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। अब जो नितिन था वह डर जाता है और कहता है कि मैडम देखो, मैं दूसरे देश से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि इस देश का कानून कैसा है।
और किस तरीके से मैं फंस सकता हूं यहाँ पर, तो प्लीज करके मुझे माफ कर दो, रहम करो। और आप जो सोच रही हो मैं उस लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, और ऐसा नौकर जो आपसे बातचीत भी नहीं कर सकता है, आपसे मैं दोस्ती कैसे कर सकता हूं। तो वह लड़की कहती है क्यों नहीं कर सकते हो, आप यह चिंता मत करो, क्योंकि किसी को क्या पता चलेगा। वह लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और बहुत तेजी के साथ पकड़ लेती है, और वह लड़की कहती है कि मैं भी चाहती हूं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं घूम सकूं, टहल सकूं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे उम्मीद है कि तुमसे दोस्ती करके बहुत मजा आएगा। दोस्तों उसका वह लड़की बहुत तेजी के साथ हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके गले से लिपट जाती है। जिस ड्राइवर को पहले जिस लड़की से बातचीत करना अलाउ नहीं था, वह लड़की उसके गले से लिपट गई थी। डर के मारे नितिन का गला सूखा जा रहा था, वह पसीना से लथपथ हो जाता है। अब वह भी सबीना को मान लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है, और उसके बाद इन दोनों में बेइंतहा प्यार हो जाता है, जो कि 1 साल तक चलता रहता है। किसी को कोई खबर नहीं चलती है, वह उसी तरीके से रहते थे जैसे कि उन्हें बताया गया था और समझाया गया था। लेकिन 1 साल बाद सबीना की मां को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और वह सबीना से जब इस बारे में पूछताछ करती है तो सबीना पूरी सच्चाई अपनी मां को बता देती है और कहती है कि इसमें नितिन की जरा सी भी नहीं गलती है, सारी गलती मेरी है। अब उसकी मां कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम यह क्या कर रही हो, एक भारतीय लड़के की जिंदगी किस तरह से बर्बाद कर रही हो, खिलवाड़ कर रही हो। अगर तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा हम लोग के साथ, वह किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब उसकी मां नितिन को बुलाती हैं और उससे वह पहली बात करती हैं चुपके से कि कहीं कोई सुन ना ले, कहीं कोई जान न ले। उसके बाद वह लड़का कार में बिठाता है दोनों को कहीं शॉपिंग कराने के लिए, और फिर रास्ते में वह माँ बेटी सबीना और उसकी माँ बैठी रहती हैं और फिर नितिन से कहती हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे 2 साल बीत चुके थे वहाँ गए, क्योंकि वह 2014 में वहाँ पर गया हुआ था और 2016 अब आ चुका था। फिर नितिन अपने गाँव चला आता है। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। मेरा प्रयास सकारात्मक सोच और समझ को प्रोत्साहित करना है, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से लाइक करें, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।